हेलो एवरीवन। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें। कुछ लोगों को अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, तो मैं कैसे टाइम मैनेज करती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बता दूं कि लोग ऐसा करते हैं ना कि किसी और को देख के अपना टाइम बनाने लगते हैं। जैसे वो 4 बजे उठती है तो मुझे भी उठना है, या कोई 2 बजे उठता है, मतलब 2 बजे रात तक पढ़ता है, 3 बजे तक, तो मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो आदत है ना किसी और को देख कर खुद को ढालने का, उसको तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी की आदतें अलग होती है। कोई रात में पढ़ाई करने में कंफर्टेबल होता है और कोई दिन में, मतलब मॉर्निंग पर्सन होता है, उसको दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो अगर आप मान लीजिए रात में, जैसे मैं नाइट पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा देर तक रात में मैं नहीं जग सकती। अगर मैं किसी रात 2 से 3 बजे तक अगर मैं लगातार पढ़ाई कर लूँ, तो नेक्स्ट डे क्या होगा मेरे साथ, पूरे दिन मेरा सिर भारी रहेगा और मैं पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा मेरा। मैं पूरे दिन कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि हार्डली 12 बजे तक सोना पसंद करती हूँ। किसी किसी टाइम या कभी कभी ऐसा होता है जब मैं 1 बजे तक जगी रही, नहीं तो मैं 12 तक सो जाती हूँ, 11:30 12 ये मेरा टाइमिंग है। और सुबह में मैं 4 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ, 4:15 4:30 ऐसा कुछ। तो मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। तो आप कभी ना दूसरे के हिसाब से अपना रूटीन ना बनाएं, आप अपने हिसाब से बनाएं कि आप किस टाइम में कंफर्टेबल हैं। आप रात में ज़्यादा जग सकते हैं तो रात में जगें, अगर दिन में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो दिन में पढ़ें। आपको अपना बॉडी टाइप, अपना होता है ना स्ट्रेंथ, आपको जानना पड़ेगा। अगर आप, जैसे जो लोग रात में जग सकते हैं, अगर वो दिन में जगना शुरू कर दे तो सेम उनके साथ भी होता है। उनका भी पूरा दिन खराब हो जाता है, वो एक दिन जगेंगे फिर दिन भर सोते रहेंगे। तो ऐसा होता है। तो आप अपने जाने कि आप किस टाइम में कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाएं, दिन का या रात का जो भी हो। उस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाएं और पढ़ाई करें। और बाकी पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसी को पूरा ख़त्म करते हैं। कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़े, फिर दूसरा सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़े, फिर तीसरा सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़े, ऐसे कर करके वो पढ़ते हैं। तो आप ऐसा, आप किस में कंफर्टेबल हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाइएगा तो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट ऐड करके ऐसे पढ़िएगा 2-2 घंटा, या आप एक सब्जेक्ट को लेके 4 घंटा पढ़ सकते हैं, फिर आप अपना कुछ और पढ़िएगा। तो आप अपना देखिए ना। रही बात मेरी, तो मैं एक सब्जेक्ट को उठाती हूँ और उसको ख़त्म करती हूँ। ये मेरा तरीका है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसी तरीके से बोल रही हूँ पढ़ने, बिल्कुल नहीं। आप अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको है। अगर आप दूसरे के तरीके से चलेंगे तो आपको बर्डन फील होगा, आपको लगेगा अरे ये करना है। जब मैंने वैसा वाला रूटीन भी बनाया था कि 1.5 घंटे या 2 घंटे मान लो हिस्ट्री पढ़ूंगी, उसके बाद साइंस पढ़ूंगी, मैंने ये करके देखा, पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाई, मैं उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाई। मुझे वही उबाऊ लगने लगा। मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मेरा हिस्ट्री में मन लग गया है, तो मुझे रहता था कि इसको थोड़ा और पढ़ना है। या केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ या ज्योग्राफी जो भी, तो अगर मैं उसको पढ़ रही हूँ, अगर उसका टाइम मान लो मैंने रखा है 5 से 7 तक, तो अगर मैं उसको पढ़ रही हूँ, मुझे थोड़ा और पढ़ने का मन हुआ, तो वो लगता था अरे मेरा रूटीन छूट रहा है, फिर दूसरा पकड़ना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो इस तरह से बहुत मैसी हो जाता था। तो मैंने ये नहीं किया, मतलब जब मेरा मन उससे उबता है तभी मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाती हूँ। और फिलहाल मैं कोई रूटीन अभी फॉलो नहीं करती। मैं खुद का ही रूटीन मेरे माइंड में है कि मुझे क्या करना है कल, मुझे पहले से पता रहता है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था, मतलब इधर जब मैं छोड़ के स्टार्ट करती हूँ, तो 1-2 दिन लगता है सेटल होने में।
2-4 दिन जो भी, उसके बाद जब मैं सेटल हो जाती हूँ तो मुझे अ, सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या पढ़ना है। मुझे पता होता है कि मुझे अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद कुछ वीडियोस पढ़ाई से रिलेटेड देखनी है, या इस टाइम मुझे एंटरटेनमेंट का कोई काम करना है, जो भी मुझे उस तरीके से मुझे पता रहता था कि अभी मुझे सोना है, अभी खाना है, सब मुझे पता रहता है। तो उस तरीके से आप भी अपना एक अपने तरीके से, जिस तरह से आप अपना आपकी बॉडी सपोर्ट करे उस रूटीन को, माना कि कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ता है, पर इतना भी बाहर नहीं कि आपका पूरा दिन ही बाहर हो जाए। तो इस तरीके से नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है कि आप पढ़ाई भी कर ले, आप रेस्ट भी कर ले, आपके माइंड को होता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो, और पढ़ाई रेगुलर करनी है, एक दिन थोड़ी करनी है कि एक ही दिन एकदम लग गए हैं, 2 बजे रात को सो रहे हैं, सुबह एकदम फिर 4 बजे उठ रहे हैं, वैसे नहीं होता है। कम से कम 3 से 4 से 5 घंटे रात में सोने ही, और सुबह में 1 घंटे में रेस्ट करना मुझे नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी नहीं लेती है। अगर मैं सुबह में 1 घंटा नहीं सोऊं, नहीं आराम करूं 1 से 1.5 घंटा, तो फिर मेरा पूरा दिन मेरे सिर में दर्द रहता है, तो फिर मुझे दवा का सहारा लेना पड़ता है। लास्ट जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो मैं तो दवा पे ही चलती हूँ, लेकिन हाँ, जितना हो सके मैं 1 घंटे ज़रूर सोती हूँ, 1 से 1.5 घंटे मैं दोपहर में सोती हूँ। किसी का मतलब सोना आफ्टरनून के बाद होता है, मतलब लंच के बाद, और मेरा ब्रेकफास्ट के ही बाद होता है। तो मैं अपने तरीके से अपना लाइफ जीती हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस समय यही करना है, और मैं उसमें ज़रा भी नहीं संकोच करती कि ये क्या बोलेंगे अभी सो गई। मतलब अगर मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से जगी हूँ, मुझे अगर 11 बजे दोपहर में 11 बजे नींद आ रही है, तो मैं उसी समय ही सोती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी है, और मुझे इसी तरीके से मतलब अगर मैं नहीं सोऊंगी दूसरे के कहने की वजह से, तो फिर मैं पूरा दिन झपकियाँ लेती रहूँगी। तो इससे अच्छा है आप इधर उधर कुछ ना देखें, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप अपना, आपको पढ़ाई करनी है, आप अपना रूटीन बना सकते हैं। जैसे आप रात में पढ़ना चाहें रात का रूटीन बनाइए, दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन के हिसाब से रूटीन बनाइए, एक सब्जेक्ट को लेके पूरे दिन या आधे दिन चलना चाहते हैं वैसे चले, या 2-2 घंटे, मतलब आप एक में बोर हो जाते हैं सब्जेक्ट से, तो 2-2 3-3 घंटे ऐसे करके बनाइए। मैं आपको अपना पुराना रूटीन दिखाती हूँ जो 2213 का है, वो अभी का नहीं है, ऐसे ही दीवार पे अभी चिपका हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आप देखो और आपको पता चलेगा कैसा है। ये देखो, ये मेरा पहले का रूटीन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बनाया था ऐसे रूटीन, पर मैं इसको फॉलो कुछ दिन के बाद नहीं कर पाई, क्योंकि ये मेरे टाइप का नहीं था। ये मेरा पहले का रूटीन है, शायद आप लोगों को दिखा होगा। तो इसको मैं फॉलो नहीं कर पाई थी। मैं अपने हिसाब से उसमें लिखा था 5:30 बजे, पर मैं कभी 4 बजे उठ जाती थी, कभी अलार्म अगर बंद कर दिया तो थोड़ा सा लेट हो जाता था। तो मैं अपने तरीके से अपना रूटीन बनाती हूँ, पर हाँ, नेसेसरी है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 10 से 12 घंटे की, तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। एग्ज़ाम में 16 भी घंटे हो जाते हैं, तो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। बाकी मैं अपना इसी तरह रूटीन बनाती हूँ। मैं सुबह में, मान लो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ सुबह में, तो मैं 3 से 4 घंटे हिस्ट्री ही पढ़ती हूँ। फिर मैं दोपहर में सर का क्लास देख लिया, फिर उसके बाद मैंने लंच के बाद मैं सेट लगाना पसंद करती हूँ, फिर रात को करेंट अफेयर शाम को पढ़ती हूँ, फिर रात में अपना फिर से सेट लगाया किसी चीज़ का। तो इस तरह से है मेरा, इस तरह के से चलता है। एक सब्जेक्ट ख़त्म होता है तभी मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा तरीका है, बाकी आपको आपके तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं यही बोलना चाहती थी कि आप अपने तरीके से पढ़िए, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिसमें आपका बॉडी सपोर्ट करे, क्योंकि पढ़ना आपको है। तो आप अपने हिसाब से रूटीन बनाएं, किसी अगल बगल का देख के बिल्कुल ना बनाएं कि वो रात को 3 बजे तक जगती है या जगता है तो मुझे भी जगना है। आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो वो 3 बजे जगता है, जब वो सोएगा आप जग जाइए, 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे, जो आप टाइमिंग आपका हो पाए उसमें आप जगिए। किसी का देख के कभी भी अपनी टाइम टेबल या अपने पढ़ाई को उसके अकॉर्डिंग ढालने का कोशिश तो, और टाइम टेबल में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबका अपना एक तरीका होता है, आप अपने तरीके को ढूंढिए, उसी को पॉलिश कीजिए, उसी को बेस्ट बनाइए, ठीक है। बस यही था, मैं किसी के तरीके को फॉलो नहीं करती, हाँ सुन लेती हूँ,
बट उसमें मैं अपना तरीका ही से ही अपनी पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।